नमस्कार दोस्तों, ये एसएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इसमें से मैं न्यू जो लेटेस्ट जो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, सीपीओ सबके मिक्स हैं, एसआई वगैरह के भी हैं। 2021 अभी 22 तक जो पूछे गए हैं वो सारे इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत की कीमत से दुगनी है, यानी मैं लागत कीमत 100 मान लूँ तो अंकित कितनी हो जाएगी? 200। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? ठीक है, अब 15% लाभ करने के लिए क्या हो गया, यानी कि 115 रुपये में बेचे जाने चाहिए, यानी कि 200 रुपये जिसके ऊपर अंकित था आपने 115 में बेची तो आपने कितने रुपए की छूट दे दी? 85 रुपये की दे दी। जब 200 के ऊपर आपने 85 की दे दी, प्रतिशत में पूछा, यानी 100 के अगेंस्ट कितनी छूट दोगे? तो यहाँ 200 से आधा हो गया तो इसको भी हाफ कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 42.5% की आपकी छूट होगी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ यदि आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको, मेरे को नहीं लगता कि इसमें 25 सेकंड से ऊपर टाइम आपको लगा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको जो भी वीडियो देख रहा है उसकी मेरे से रिक्वेस्ट है कि वो बेसिक से ज़रूर क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, ट्रिक से आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेसिक से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन घुमा के आ जाता है तो बेसिक ही आपके काम आता है, कोई ट्रिक सब फेल हो जाती है। 10% की छूट पर वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 200 रुपये का लाभ होता है। यदि उसे बिना छूट के बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, 10% छूट के साथ जब बेच रहे हैं तो 1800 रुपये, यानी अंकित मूल्य पहले निकालो आप। ठीक है, अंकित मूल्य जब यदि 100 होगा तो 10% छूट पे बेचेगा, कितने में बेच देगा? 90 रुपये में। अब जो 90 रुपये है वो मेरे को दे रखा है कितना? 1800। यहाँ मेरे को ये निकालना है कि इसकी जगह क्या आएगा, कि ये 1800 आए, कि जैसे 100 का 90 आता है तो यहाँ मैं क्या रखूँ कि 1800 आए। ये हम समानुपात में सोल्व करते हैं। ये मैंने पहले भी यदि मेरी वीडियो बताया हो तो देखा होगा आपने कि यहाँ बीच में हम इक्वल का निशान लगाते हैं और x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। जब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो हमें पता होता है x नीचे है, तो इसको जब बराबर की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो x ऊपर आ जाएगा, और ये इधर वाली जो चीज़ें हैं इसको हम इधर लेके आएंगे 100 से 100 की तरफ, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे? अब 100 गुणा 1800 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और 90 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे आएगा। ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 2, यानी कि 20। 2000 रुपये इसका क्या आ गया? आपका अंकित मूल्य आ गया। क्या हो गया? 2000 रुपये अंकित मूल्य। अब कह रहा है 1800 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 200 रुपये का लाभ होता है। जब आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने किसी को कोई वस्तु 1800 में बेची और आपको 200 रुपये का लाभ हुआ, तो आपने कितने में खरीदी होगी? 1800 में से 200 घटा दो, 1600 में आपने खरीदी होगी। अब कह रहा है यदि बिना छूट के बेचता तो क्या लाभ होता? अब बिना छूट के बेचता यानी कि 2000 रुपये उसके ऊपर जो अंकित मूल्य थे उसी के ऊपर वो बेच देता उसको, तो कितने रुपए का लाभ हो जाता? 400 रुपये का लाभ हो जाता। आपने खरीदी थी 1600 में और आपको लाभ हो गया 400 में, 400 रुपये का। ठीक है, तो अब 400 रुपये का आपको पता है कौन सा हिस्सा आ रहा है? चौथा हिस्सा आ रहा है, यानी 25% आपको लाभ हो गया। ठीक है, जिसको ये डायरेक्ट नहीं आया वो निकाल सकता है। 1600 के ऊपर कितना लाभ है? 400। ठीक है, यहाँ यदि 100 है तो ये मेरे को निकालना है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1600 नीचे लिखो, यहाँ 400, यहाँ यदि ये 100 तो यहाँ मेरे को निकालना है क्या आएगा, तो आप इसको इक्वल कर दो। अब x का मान निकालना है तो इसके नीचे वाली जो चीज़ है उसको हम उधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये नीचे थी तो उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 से काटेंगे, 400 से काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौकी 16, 4 से इसको काटेंगे तो 25% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई हो? ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह का है 1 रुपये में, तो आप ये कहना यहाँ 1 रुपये में ही करता है, यहाँ भी 1 रुपये में करता है। ठीक है, अब इसको मैं 100 रुपये मान लूँ बराबर के लिए,
100 रुपए में वो 15 आम बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है 1 रुपए में कितने आम बेचे होंगे कि उसे 25% की हानि हुई हो। ठीक है, अब मान लो 100 रुपए में 15 आम वो खरीदता है। क्या कर रहा है? खरीदता है। ठीक है, अब इसने 25% की हानि हुई, तो 25% कितना हो गया? हानि होगी 75, यानी इसने 75 में बेच दिए। कितने आम बेच दिए? 15। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? 1 रुपए में खरीदे, 1 में बेचे, यानी कि ये 100 के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा? जब 75 में 15 बेच रहा है तो 100 में कितने बेचेगा वो निकालना है। तो वो क्या बताया था मैंने? गुणा क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 5 75, और 5 से इसको काटोगे तो 20, यानी ये 1 रुपए में कितने बेच रहा है? 20 बेच रहा है। तब इसको ये 25% की हानि हो रही है। ठीक है, आपको यदि ये समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हो। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि मैंने ये आपको कैलकुलेशन में इजी रहे इसलिए 1 रुपए की जगह मैंने 100 रुपए कर लिया और कुछ नहीं किया है। इसका क्या किया है? 1 रुपए की जगह क्या कर लिया? इसका मैंने 100 रुपए कर लिया है। ठीक है, और यदि इसको बस उसी से मैंने इसको क्या किया है? सोल्व किया है। ठीक है ना, और बाकी डायरेक्ट ट्रिक तो आपको पता ही है इसकी क्या होता है कि जितने आम है वो आपने यहाँ रखे, गुणा। ठीक है, प्रतिशत है तो 100, और नीचे हम क्या रखते हैं? दोनों का डिफरेंस। हानि है तो ये इसमें से घट जाएगा, लाभ होता तो क्या होता? जुड़ जाता। तो हानि है तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। गुणा 100 बटे 100 में से 25 गया तो क्या हो जाएगा? 75। 15 5 75, और 5 से क्या हो जाएगा? 20 आम बेचे। ठीक है, और इसी में पूछ लेता, उल्टा पूछ लेता। ठीक है, तो क्या करते आप कि 25% का लाभ हो तो क्या होगा? यहाँ 15 गुणा, ऊपर 100 आएगा, नीचे जो है लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगा। 25 25 चौका 100, 25 पंजो 125, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 केले खरीदता है और 1 रुपए में 15 केले बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। ठीक है, अब ये मैंने बताया था आपको कि 1 रुपए है, 1 रुपए आप दोनों को क्या कर लोगे? यहाँ 25 केले, एक की जगह क्या मान लो? क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो एक का कोई महत्व नहीं है, आप क्या मान लोगे? 100 रुपए मान लो। दूसरे वाले में 15, ये भी 100 रुपए। ठीक है, तो जब भी आपको निकाले वस्तु जरूर बराबर होनी चाहिए। केले वगैरह जो है वो बराबर होने चाहिए। अब इनको बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 75। इसको 75 कब करोगे? जब 3 से गुणा होगा तो 300, और इसका कब होगा? जब 5 से गुणा होगा। 15 5 75, 500। यानी आपने कोई वस्तु 300 में खरीदी और 500 में बेची, तो आपको क्या हो गया? 200 रुपए का लाभ हो गया। 200 बटे 300 आपका क्रय मूल्य था। प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100, ये कट गया तो क्या आ जाएगा? 66 सही 2/3% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो बेसिक तरीका है उसी से मेरी कोशिश है आपको मैं बताऊँ, ताकि पेपर में जब भी घुमा के क्वेश्चन आए वो आपको नहीं आ पाता है। क्योंकि हम जो है ना ट्रिक रटने पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, बेसिक को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जब भी एग्जामिनर क्या होता है वो आपकी आईक्यू चेक करता है, उसको भी पता है जो पीछे हम क्वेश्चन पूछ चुके वो सभी ने उसकी ट्रिक निकाल लेते हैं, और वो उसी ट्रिक से टाइमली उसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अगले सम पे चलते हैं। व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 20% की कटौती देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब भी कटौती देने के बाद 20% का लाभ हो, कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य क्या है? 100 है। क्रय मूल्य क्या है? 100। ठीक है, अब 100 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है। आप इसको दुकानदार और अपने हिसाब से समझो कि आप खरीदने वाले हो। एक दुकानदार ने कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी थी,
और आपको उसने 20% लाभ पर बेच दी, यानी कि उसने 120 रुपए में आपको बेच दी। अब 120 में कब बेची है? जब आपको 20% की कटौती कर दी। क्या कर दी? 20% की जो भी मूल्य लिखा हुआ था, अंकित मूल्य जो लिखा हुआ था, उसको क्या कर दिया उसने? उसके ऊपर छूट दी है। कितनी दी है? 20%। अब मैं मान लेता हूं उसने x रुपये अंकित किया हुआ था, 20% की छूट दी, यानी आपको उसने कितने में बेचा? 80% में बेचा। तो प्रतिशत का क्या होता है? बटे 100। जो कीमत उसने लिखी हुई थी उसका जब उसने 80% निकाला तो वो 120 रुपये में बिकी, जो आपको उसने दी। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ से अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बटे 100, नहीं ऊपर चला जाएगा 100, और 80 क्या हो जाएगा? नीचे। 40 दूनी 80, और 40 दिया 120, और 200 काटोगे तो 50, 50 दिया 150, यानी कि उसने 150 रुपये इसके क्या किए थे? अंकित किए थे। 100 रुपये के उसका क्रय मूल्य था और उसने 150 रुपये अंकित किए, यानी कि उसने कितने अधिक अंकित किया? 50% अधिक अंकित किया। क्योंकि 100 का और 150 का अंतर कितना है? 50, तो 50% इसने अधिक अंकित किया। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने एक मूल कीमत पर 25% की छूट पर घड़ी खरीदी। मूल कीमत में मान लेता हूं 100 रुपए है, 25% की छूट के ऊपर घड़ी खरीदी, तो 25% यानी कि 25 रुपए की छूट दे दी, यानी कि उसने 75 रुपए में खरीद ली। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140 रुपए पर उसे बेचने पे, 140% पे, अब इसका 140% पे बेच दिया, तो कितने में बेच देगा? 140 बटे 100, 25 दिया 75, और 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो 35, और 35 और 3 का गुणा करेंगे तो 105 रुपये आ गया। ठीक है, यानी 105 रुपये में उसने बेच दी, तो उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। अब यहां हमने मूल कीमत क्या माननी थी? 100 माननी थी, और मूल कीमत 105 में इसने बेच दिया, यानी मूल कीमत से कितने रुपए अधिक मिले? 5 रुपये अधिक मिले। कितने? ये नोट करना है, 5 रुपये अधिक मिले। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब मूल कीमत 100 थी तो कितने रुपए अधिक मिले? 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 40 रुपये अधिक मिले। तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी ये पूछा है, यानी ये x यहाँ पूछा है। 100 के कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया? क्योंकि 5 मेरा, जब 100 मैंने मूल कीमत मानी तो उसका 5 रुपये अधिक आया, और यहाँ मेरे को 40 दिया हुआ है, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो आप इसको सीधा भी निकाल सकते हो कि 5 8 40, यानी कि 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना होगा 100 का, तो 800 इसका आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं आए उसके लिए वही तरीका है, बराबर का निशान लगाओ, इक्वल टू, ठीक है, और बटे में कर दो। तो यहाँ जो है 100 ये ऊपर चला जाएगा, 5 8 40, तो 800 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, और उसके लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, देखो आप इसको, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ट्रिक्स में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ। आप किसी दुकानदार के पास जाते हो चाय पत्ती खरीदने के लिए, है ना? ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं 1000 ग्राम लिख दूं, और उसने रेट भी जो है उसका 1000 लिख दिया। आपको हमेशा ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन, चीनी दे दे, चाय दे दे, जो मर्जी दे दे। ठीक है, 1000 ग्राम 1000 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको लागत मूल्य पे बेचने का वो करता है। वो कह रहा है भाई मैं 1000, ये जो पैकेट है 1000 ग्राम जो खरीदता हूँ वो कितने का खरीदता हूँ? 1000 रुपये का खरीदता हूँ। अब वो कह रहा है 900 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी एक्चुअल में आपको 1 किलोग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम, लेकिन दे कितने में रहा है? 1000 रुपये में। लेकिन उसने कितने में खरीदी 900 ग्राम? 900 में, क्योंकि मैंने 1 ग्राम का क्या मानना है? 1 रुपये मानना है, तो 1000 ग्राम का क्या हो गया?
1000 ग्राम, और 900 ग्राम का क्या हो गया, 900 ग्राम, 900 रुपये। यानी उसने 900 रुपये में आपसे आपसे नहीं, मतलब 900 रुपये में खरीद दी और 1000 रुपये में आपको बेच दी, क्योंकि वो वजन तो उसमें 900 ग्राम है, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि मैंने पूरा 1 किलोग्राम है, यानी 1000 रुपये में आपको बेच रहा है। 900 रुपये में खरीद रहा है, 1000 रुपये में बेच रहा है। तो 900 रुपये में जब खरीदेगा और 1000 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, 100 रुपये का लाभ होगा। तो 100/900, प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे, गुणा में 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कट गया आपस में, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 100/9। ठीक है, तो 9 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 11 से 1/9। अब इसमें आ जाता है 850 ग्राम। 1000 रुपये का उसने क्या, 1000 रुपये में, तो 850 ग्राम कितने में खरीदी होगी, 850 में। 850 ग्राम में खरीद दी और 1000 रुपये में बेच दी, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 150 रुपये का। कितने रुपए पे, 850 पे, और गुणा 100, कट जाएगा। 5 तिया 15 और 5 से 17, यानी 300/17। ठीक है, ये तो अपना ये मेथड हो गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आप क्या करते हो, नीचे तो जो है वो लिख देते हो 900, और ऊपर क्या करते हो, 1000 माइनस जो ये दिया हुआ है वो करते हो, और गुणा 100। 1000 में यहाँ 850 दिया है तो 850 कर दोगे, 700 दिया है तो 700 कर दोगे, 800 दिया है तो 800 कर दोगे। इस तरह ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन निकलती कैसे है, जो बेसिक तरीका है उससे ज़रूर सोल्व करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महेश ने 42.50 रुपये के 5 रुपये की दर से 60 सेव खरीदे, 60 सेव बेचे हैं उसने, 20% लाभ कमाता है, सेव किस लागत मूल्य पर खरीदे गए। तो सबसे पहले तो 5 सेवों का मूल्य इतना है, 60 का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 5 का कितना है, 42.50, 1 का कितना होगा, बटे 5, 60 का क्या होगा, गुणा 12, 60 सॉरी 5 से काटोगे तो 12 पंजू 60, और 12 से गुणा कर दो 0, 12 पंजू 60, 6, 12 चौकी 48 और 6 54। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया, 540 रुपये में उसने बेचे। 540 में जब वो बेचता है तो क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब 20% का लाभ का क्या अर्थ है, यानी कोई चीज़ जब 100 रुपये में उसने खरीदी तो उसने कितने में बेची होगी, 120 में, तभी उसको लाभ हुआ 20%। यहाँ उसने कितने में बेची है, 540 में। ये मूल्य मेरे को निकालना है, तो ये बटे हो जाएगा, ये 100 इधर से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो आप, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 से काटोगे तो 4, और 3 से इसको काटोगे तो 18 या 54, और इसको जब 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 25। 25 को जब 18 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 450। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो लागत मूल्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है, दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। मैं मान लेता हूं कैमरा जो है 100 रुपये में खरीदता है, 100 में ये खरीदा है, 100 में ये इसने बेच दिया। ठीक है, मतलब दोनों 100 पे खरीदा है, दोनों जो कैमरे हैं। पहले पे क्या कह रहा है, 18% लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाला इसने कितने पे बेच दिया, 118 पे। अब तो दूसरे वाला क्या कह रहा है, जो पहले वाला बेचा है उससे 10% कम कीमत पे। अब 10% कम कीमत का क्या अर्थ होता है, 10% कम कीमत का अर्थ होता है कि इसमें जो है आप 10वां इसका 118 का 10वां हिस्सा जो है वो घटाना पड़ेगा। तो 118 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 11.8। ठीक है, यानी कि 118 से 11.8 कम में बेचता है,
यानी कितने में बेच दिया, 0.0 घटाओ, 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 6, और इधर जो है 1 में से 1 गया तो 0, 1, यानी 106.2 में। पहले वाला उसने 118 में बेचा, दूसरे वाला 106.2 में बेचा, तो जोड़े कितना है, 2, 18 और 6 24, यानी 224.2 में उसने बेच दिए दोनों। ठीक है, 200 में खरीदे थे, 224.2 में उसने बेच दिए, यानी कि उसको 200 के ऊपर कितने रुपए का लाभ हुआ, 24.2 का लाभ हुआ। प्रतिशत पूछा है तो बटे 200 और गुणा 100, 100 से कट गया, 2 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 12.1% क्या हो गया, लाभ हो गया इसका। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा, जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। ठीक है, अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ कम से कम मूल्य क्या है, 150 रुपये। हम मान सकते हैं कि 15 जो पुस्तकें हैं वो उसने 150 के हिसाब से खरीदी, और अधिकतम कितने रुपए में बेच सकता है, 350 रुपये में। ठीक है, 150 में खरीद के 350 में जब बेचेगा तो कितने रुपए का डिफरेंस हो गया, 200 रुपए का। जब एक पुस्तक के ऊपर 200 का है तो 15 के ऊपर अधिकतम कितना हो सकता है, 3000 रुपये। यही पूछा है, तो 3000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ वाला इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है और उसे 1995 रुपये में बेचता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। छूट की राशि क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप कितना इसको सही तरीके से करते हैं। इसके कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं आए तब भी आप बताना, मैं आपको सॉल्व करके डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 रुपये पर 40% की छूट और उसी राशि पर 36% और 5% की दो अनुक्रमांकित छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, आप इनका जो 36 और 5% है इसकी एकल छूट निकालिए, और उसके लिए फार्मूला मैंने बता रखा है कि दोनों को पहले आपस में जोड़ दो, a प्लस बी, और फिर माइनस दोनों की गुणा करके और 100 से भाग करके घटा दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 36 और 5 41, और दोनों की गुणा 36 गुणा 5, 5 6 30, 3 असल, 5 दिया 15 और 3 18, 180। 100 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 1.80, तो माइनस 1.80 घटा दोगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, जब 41 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 40, और 40 में से 0.80 गया तो क्या हो जाएगा, 39.20। ठीक है, अब यहाँ 40% दिया हुआ है और ये 39.20, दोनों का डिफरेंस करोगे क्या आ जाएगा, 0.8। अब यानी कि आप 500 का 0.8% निकाल दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 500 गुणा 0.80 के लिए क्या करोगे, बटे में 100 कर दोगे। ठीक है, और ये 80 का पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दोगे, 100 और कर दोगे। 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 20, और 20 चौका 80, तो आपका 4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप अलग अलग करते तो देखो आपको कितना बड़ा करना पड़ता। पहले आप 40% निकालते इसका, फिर इसका क्रमिक निकालते और फिर डिफरेंस निकालते, तो आपका ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, पहले इन दोनों का एकल निकालना है, तो ये प्रतिशत में आंसर आएगा, और दोनों प्रतिशत में पूछा है तो अंतर, तो पहले प्रतिशत का अंतर निकाल लो और फिर उसका आप 500 से प्रतिशत निकाल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी किसी रेडियो को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह रेडियो 10% कम दाम पर खरीदा गया होता
और 132 रुपये कम करके बेचा जाता, तब भी उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है इसने, ये इसमें टाइपिंग में गलती रहेगी, क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये 132 वाला जो है ये इससे डायरेक्ट रिलेट होगा इनमें से, और ये सारे प्रतिशत में हम निकालते चलते हैं। ठीक है, मैं पहले मान लेता हूँ कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, जो खरीदा है 10% लाभ पर बेचता, यानी कितने में बेचता, 110 रुपये में बेच देता। अब कह रहा है कि वो 10% कम पर खरीदा गया होता, 10% कम पे खरीदा गया होता, यानी 100 की जगह वो कितने में खरीदा गया होता, 90 रुपये में खरीदा गया होता। ठीक है, अब इस लाइन को भूल जाओ, तब भी उसे 10 रुपये का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो 90 का 10% क्या हो गया, 10% का हिस्सा मैंने क्या बताया, 10% का अर्थ होता है 10वां हिस्सा, और 10 तो क्या हो गया, 9 रुपये हो गया। ठीक है, तो कितने में बेचा होता, 99 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ कितने कम हो गया, 11 रुपये कम हो गया। अब देखो हमारा सम निकलेगा, यदि ये 100 है तो कितने रुपए कम किए, 11। यहाँ 11 वाला क्या, 132, और x ये मेरे को निकालना है कि इसकी जगह क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये लगा दूंगा और 100 क्या कर दूंगा, इधर गुणा कर दूंगा। 11 को इससे काटोगे क्या आ जाएगा, 12, तो क्या हो जाएगा, 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप रोक के दोबारा से उसको देख सकते हो। किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है, इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात भी दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 200 रुपये, 20% की छूट दे दी यानी कि 40 रुपये की छूट दे दी, 40 की छूट दे दी यानी 160 रुपये में बेच दिया, 160 रुपये में बेच कर भी उसको 16 रुपये का लाभ हो रहा है। 160 में भी बेच के कितने का हो रहा है, 16 रुपये का, यानी क्रय मूल्य क्या होगा, 144 रुपये। अब 144 रुपये के ऊपर आपको 16 रुपये का लाभ हो रहा है, 144 रुपये के ऊपर आपको 16 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में पूछा, यानी कि जब 100 यदि मेरा मूल्य हो तो मेरे को क्या लाभ प्रतिशत होगा या क्या लाभ होगा, वो ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, ये 16 यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, 16 निम्मा 144, और 9 से काटोगे क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%, इसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन की बिक्री के लिए 7500 अंकित किए गए हैं, दुकानदार उसे 8%, 5% और 2% की अनुक्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो उसमें निवल बिक्री मूल्य कितना है, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करते हैं, 7500 गुणा, पहले कितनी छूट दी है, 8%, तो क्या करेंगे, 92/100, फिर कितने दिए, 5, तो 95/100, फिर कितनी दी है, 2, तो 98/100, और इससे सोल्व करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, जो आपको ये जो 3 दिए गए हैं, 8%, 5% और 2%, इनका आप एकल छूट निकाल लो, क्या कर लो, एकल छूट निकाल लो। ठीक है, तो अब एकल छूट कैसे निकालोगे, जब भी 3 दे दे आपको तो पहले 2 की करस्पॉन्डिंग छूट निकालो, फिर जब 2 आ जाए तो जो 2 बच गए उनकी छूट निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम इनकी, पहले 8 और 5 की छूट निकालो। ठीक है, तो 8 और 5 की छूट निकालोगे, कैसे निकालोगे, निकालो, क्या बताया था, पहले दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13, माइनस 200, दोनों का गुणा करके क्या कर दो, 100 से भाग, तो 8 पंजो 40, और भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.4, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 12.6। अब 12.6 आ गया, दूसरा क्या है, 2, पहले दोनों को जोड़ दो, 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6। अब क्या कर दो, दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 252। ठीक है, तो 25.2, और उसको क्या कर दो, 100 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा, 0.252। ठीक है, अब 0.252 को आप 0.3 भी लिख सकते हो, आपने 0.3 इसमें से घटा दिया, क्या बच गया, 14.3 बच गया।
14.3 की आपने छूट दे दी। अब क्या कह रहा है, जो नेट बिक्री मूल्य है, यानी सौम्य से आपने 14.3 की छूट दे दी, तो आपने एक्चुअली में इसको कितने में बेच दिया। ठीक है, तो सौम्य से 14.3 की आप घटा दो तो कितना आ जाएगा, 14 गए तो 86, यानी 85.7 आ गया। क्या आ गया, 85.7। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये 100 है तो ये 85.7 है, यहाँ 7500 है और इसका मूल्य मेरे को निकालना है। तो ये 85.7 इधर आ जाएगा, 85.7, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसका आप क्या कर लो, इसको करने के लिए एक पॉइंट हटाया, ये आ गया। ये कटने में आपको आसानी हो जाए इसलिए क्या करो, यहाँ से भी एक जीरो लगा दो और ये कर दो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 एकम 4, फिर 1 7, 4 चौकी 16। ठीक है, और 1 जीरो, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपका लगभग बच गया है। इसको 3 से गुणा करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और असल पाई 1। चार तिया 12, असल पाई 1 और 21 दूनी 21 तिया 63 और 1 64, 6426। अब देखो, यहाँ देखोगे आप 6426 के आसपास दो आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है 6427 वाला और एक 6423 वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने जो था 0.25 जब 2 था तो उसको हमने 0.3 कर लिया था, यानी कि ज़्यादा कर लिया था। ठीक है ना, तो ज़्यादा कर लिया था, यानी कि इसको यदि हम 0.252 करते तो ये 26 से भी और भी इससे कम क्या आता, 6426 से कम आता, और 6427 तो इससे भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, यदि आप यहाँ कुछ होता, मान लो 0.31 होता, क्या होता 0.31। ठीक है, तब आपको 0.3 लेते और ये आंसर आता, तब आपका ये वाला सही होता। ठीक है, बाकी आप इसको एग्जेक्ट करके भी कर सकते थे 0.252 से, जब आप करते तो फिर आपका लगभग लगभग ये इसी के यही आंसर आ जाता। ठीक है ना, तो आप उसको पूरा भी करके देख सकते हो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये शायद हो सकता है लास्ट ही क्वेश्चन हो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 500 है, 5% की छूट। ठीक है, यानी कि 25 रुपये छूट दे दिए, यानी 475 रुपये में बेच दी। जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 25% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेच देगा, 125 में। और यहाँ इसने कितने में बेच दी, 475 में। ये मेरे को पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बीच में इक्वल का निशान लगा दूंगा, ये हो जाएगा। एक्स का मेरे को मान निकालना है। ठीक है, ये मेथड मैं आपको बता ही चुका हूँ बार बार। गुणा 100 कर दोगे, 25 चौका 100 और 25 पंजू 125, 5 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5 निम 45, 2 और 5। ठीक है, कितना आ गया, 95। 95 को जब 4 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 380। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 380। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों समाप्त हुई। मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको यदि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और आप नोटिफिकेशन जो है सब्सक्राइब कीजिए पहले चैनल को, और उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ, ये मैं सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं वो टॉपिक वाइज ही आपको मैं बना के डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।